Today, I'm once again in front of you with a particular very important topic. I feel which every one of us has to think about and analyze, do introspective analysis, and then try to work out. As I see, ज़िंदगी क्या है? ये एक सिर्फ चंद दिन की ज़िंदगी है जो बिल्कुल आनी और जानी है। हर एक इंसान इसके इस ज़िंदगी को जीना है और जीकर इसको मुकम्मिल कर कंप्लीट कर अपना रास्ता जाना है। आए थे अकेले और जाएंगे अकेले, ये सारी चीज़ें तो सबको मालूम है, लेकिन हम हैं कि वी नेवर थॉट ऑफ anything with regard to this very seriously. We always think in a very lighter mode, and then we will forget about so many things in life, very important things. Most of the times it is with respect to the self, with respect to the self analysis. We live for others most of the time, and we never bother about ourselves. अपनी ज़िंदगी को संवारने का हम कभी सोचते ही नहीं। ये बहुत सारे लोग लास्ट प्रेफरेंस देते हैं इसको। आज मैं चाहता हूँ कि मीनिंगफुल ज़िंदगी क्या है, यानी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइफ, यानी इसकी यानी ज़िंदगी की अहमियत एंड इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस फॉर ईच वन ऑफ अस. This is what naturally we need to do an introspective analysis, as I said. And हम लोग तो इतने साल इतना प्लान करते हुए अपने मनी के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, अपने कैरियर्स के बारे में और अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने बच्चों के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने घर के ताल्लुक़ से, अपने कार के ताल्लुक़ से, मोस्टली अपने कैरियर्स के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत प्लान करते हैं. बट वेरी ऑफन वी आर नॉट टॉट हाउ टू मैनेज आवर लाइफ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द मोस्ट वैल्यूबल रिसोर्स वी पोसेस इज़ आवर ओन लाइफ. हमारी ज़िंदगी एक ऐसी प्रेशियस थिंग है जो हमें मिली है इनडायरेक्टली, यानी हम चाहे या नहीं चाहे वो अलग बात है, लेकिन हमें ज़िंदगी मिली है हमारे पेरेंट्स के थ्रू, और इसको हमें किसी ने डिवाइस करके यहाँ भेजा है इस तरीके से. लेकिन हम हमारी लाइफ को कभी इसकी एनालिसिस हम करते ही नहीं हैं. लाइफ मैनेजमेंट डज नॉट मीन ये नहीं कहता कि तुम अपने आप को कंट्रोल करो. और लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल. एवरीवन नोस कौन कब जाएगा, कहाँ उसका आखिरी वक्त लिखा हुआ है, ये हर एक को मालूम है. लेकिन हम हर बार इसी तरीके से जीते हैं जैसा कि हम नहीं जाने वाले हैं. ये दिस इज़ व्हाट एवरीवन थिंक्स. वी कैन नॉट कंट्रोल. देखो, सिचुएशंस आते हैं लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, थ्रेट्स आते हैं और चैलेंजेस आते हैं. ये सारे चीज़ें हर एक को अपनी अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी तरह आते हैं, लेकिन हम उसको कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाते. इसलिए कि क्या आप किसी चीज़ को टोटली कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक वो अपने इट विल नॉट बी इन योर हैंड, सो यू कैन नॉट डू इट. सो वी कैन नॉट वी कंट्रोल हाउ वी रिस्पॉन्ड. हम अपन उसको कैसा रिस्पॉन्स करना है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. उसको कितना फोकस देना है, कितना इम्पोर्टेंस देना है, कितनी एनर्जी लगाना है उसमें, कितने रिसोर्सेज अपने स्पेंड करना है, ये हमारे कंट्रोल में है. व्हाट चॉइसेस वी मेक एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी बिकम. कैसा हम आपको उसको कंट्रोल करेंगे और कैसा उसको अपने लिए यूज़ करेंगे और यूटिलाइज़ करेंगे. इसलिए कि ये तो आप हर आदमी जानता है कि हर एक दूसरा आदमी हमको उतना ही जानता है जितना उसकी रिक्वायरमेंट होती है. तो दिस इज़ द व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी से. तो हमें चाहिए कि वो आदमी के एनालिसिस से पहले हम अपने आप को गेज कर लें. वी कैन नॉट ऑलवेज चूज़ आवर सर्कमस्टेंसेस. हम कभी भी अपने सर्कमस्टेंसेस को और जो भी मैंने कहा चैलेंजेस को या थ्रेट्स को, इनको चूज़ नहीं कर सकते. बट वी कैन चूज़ आवर रेस्पॉन्स टू दिस. ये सारे चीज़ों के लिए हम अपना रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए ये कर सकते हैं.
तो लाइफ मैनेजमेंट क्या है, बस यही है, हम कैसा अपना टाइम और कैसा अपने प्रायोरिटीज़, कैसे अपने थॉट्स और कैसे अपने इमोशंस और कैसे अपने रिलेशनशिप्स और कैसे अपनी हेल्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और गोल्स को सोचे, इन चीज़ों के बारे में समझें और उसको अडाप्ट करें। हमारे गोल्स तो इतने बैलेंस्ड होते हैं, अगर आप बैलेंस नहीं कर पाए तो फिर डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज उसमें से पैदा होते हैं। तो एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए हम ये सारे चीज़ों को एक बैलेंस्ड वे में लेके चलना ज़रूरी है, यानी लाइफ को एक बैलेंस्ड वे में लेके जाना है इन सारे चीज़ों के बीच में। ए सक्सेसफुल लाइफ इज़ नॉट नेसेसरली ए लाइफ फिल्ड विद मनी, पोजीशंस और अचीवमेंट्स। ये सारी चीज़ें नहीं हैं। एक सक्सेसफुल लाइफ इन रियल सेंस क्या है कि हम उसको कैसा बैलेंस करके ले गए हैं, हम कैसा उन चीज़ों की वजह से सक्सेसफुल हुए हैं और हम उन चीज़ों की वजह से हमारे जितने गोल्स थे उतने हम हासिल कर सके हैं। कैन वी गो एंड गेट ऑल दैट? ऑफ कोर्स वी कैनॉट, यानी 100% ऑफ गोल्स अचीव नहीं कर सकते, 100% ऑफ अपने ड्रीम्स अचीव नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ड्रीम ही मत करें, यानी ख्वाब ही ना देखें, यानी ख्वाब देखना ज़रूरी है। देन ओनली यू कैन चेज योर ड्रीम्स, देन यू बिकम सक्सेसफुल। सो हम जो चाहते हैं हमारा टाइम जो है वो बिल्कुल अच्छा गुजरे, रेस्पेक्टफुल पीपल के साथ, और फेल्यूर्स कम हो हमारी ज़िंदगी में, और समथिंग मीनिंगफुल लाइफ हम गुजारें विच इज़ टोटली वैल्यू एडेड। हमारी ज़िंदगी में हम अपने आप को वैल्यू एडिशन करना ज़रूरी है, और हम जहाँ तक हो सके इन चीज़ों की इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करें और अपने आप के लिए उसको स्ट्रेंथ बनाएं, और उस बेसिस पे हम उसको लेकर साथ चलें। अब द फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, मैं कौन हूँ, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माई वीकनेसेस, व्हाट आर माई चैलेंजेस, ये सारे चीज़ें आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू आई वांट टू बिकम, ये पहले हम गोल सेट करना चाहिए। If we do not understand ourselves, we may spend our entire life trying to fulfill someone else's expectations. हम अगर अपने आप को नहीं समझ पाए तो हम किसी और को समझ नहीं पाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस, इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस जो वेरी इंपॉर्टेंट इशू है इन लाइफ, ये बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। दूसरे लोगों को गेज करना और उनको जज करना स्टार्ट कर देते हैं, ये गलत है। सो अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस करना ज़रूरी है, बिकॉज दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। देन गोल्स को सेट करना चाहिए। लाइफ विदाउट गोल्स, ये तो हर आदमी चाहता है कि अपना अपना कुछ गोल हो, तो वह गोल के करीब जाना चाहता है, वो अपनी दिशा, डायरेक्शन और जो भी उसका रास्ता है उसके तरफ ले जाना चाहता है। जैसा कहते हैं कि लोग, वेयर टू रोड्स डाइवर्ज, आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड द डिफरेंस। तो हर आदमी ये नहीं करता, लेकिन ये करना चाहिए हमको। सो वी शुड हैव ग्रेट गोल्स, एजुकेशन के बारे में, कैरियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, फैमिली वैल्यूज़ के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, और सोशल कंट्रीब्यूशन के बारे में। सोशल कंट्रीब्यूशन के बारे में हम अक्सर नहीं सुनते, नहीं सोचते, इसको नेग्लेक्ट करते हैं, बट वी नीड टू लुक फॉर दैट आल्सो। देयर शुड आल्सो बी अबाउट बिकमिंग बेटर, ये हमको बेटर एंड बेटर एंड बेटर बनाता है। व्हाट डज सक्सेस क्या है हमारे लिए? सिर्फ पैसा हासिल करना या थॉट से ज़िंदगी, स्टाइल से ज़िंदगी जीना और दूसरों के ऊपर हम अपने आप को सुपीरियरिटी बताना, दिस इज़ नॉट दी सक्सेस। टाइम कैसा मैनेज करना, ये तो हर आदमी को मालूम है कि टाइम मैनेजमेंट, अगर आप टाइम की कदर नहीं करेगा तो टाइम कदर आपकी नहीं करेगा। ये टाइम जैसे चले आता है तो उसको हम संवार कर रखना चाहिए और उसके हिसाब से हम उसको देखना चाहिए। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ अर्जेंट एंड व्हाट इज़ डिस्ट्रैक्शन दैट इज़ कॉजिंग दिस थिंग्स, यानी क्या इंपॉर्टेंट है वो हमें रियलाइज़ करना ज़रूरी है। सोशल मीडिया को, अननेसरी आर्गूमेंट्स को, एंडलेस एंटरटेनमेंट को हम इसको रोकना है, बिकॉज दीज आर ऑल द लोकल अट्रैक्शंस व्हाट वी गेट इन आवर लाइफ। सो टू कंज्यूम द टाइम दैट शुड बी इन्वेस्टेड इन फ्यूचर। टाइम कंज्यूम जो होगा उसको हम फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए। माइंड और इमोशनल इंटेलिजेंस यानी इमोशनल स्टेबिलिटी बरकरार रखना चाहिए। वी नीड टू मेंटेन दैट वन, एंड बिकॉज in order to achieve our inner peace we need to do this. एंगर है, जैसा फियर है, जेलसी है, डिसअपॉइंटमेंट है एंड एंग्जाइटी है, ये सारे चीज़ों को हम कंट्रोल करना चाहिए जहाँ तक हो सके। आई नो एवरीवन कैन नॉट डू 100%, बट स्टिल वी कैन ट्राई टू डू दैट।
ए वाइज पर्सन डज नॉट मीन समवन हु नेवर बिकम्स एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड। हमको गुस्सा नहीं आता, हम डिसअपॉइंट नहीं होते, ये हो ही नहीं सकता ज़िंदगी में। ऐसे कई मरले, ऐसे कई इंस्टेंसेस है जब हमको डिप्रेस होना ही पड़ता है, जब हमको उससे उभरना पड़ता है, अपने आप को ऊपर ले जाना पड़ता है। बिफोर रिएक्टिंग, बिफोर थिंकिंग, think twice and then open mouth. Think twice will solve all the issues. Something, silence is not weakness. हमेशा लोग समझते हैं कि तुम खामोश हो तो ये वीकनेस है आपका, ये नहीं होता। इट इज़ एन इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको कहते हैं इमोशनल बैलेंस एंड इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। हेल्थ के बारे में तो आजकल तो बहुत चल रहा है कि हेल्थ आप कैसे मेंटेन करेंगे, कैसा उसको देखभाल करें, इसलिए कि आजकल के पोल्यूटेड एवरीथिंग, लैंड, वाटर, एयर एंड every environment, for example, everything is polluted across us. So we need to maintain our physical health and mental health. जब mental health strong होगी तो अपने आप physically strong महसूस करेंगे. So this is in your hand and you are to do it. A healthy body gives us the energy to pursue our purpose. This is what we need to do. मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आजकल की ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि एक आदमी दूसरे आदमी को बस उतना ही पहचानता है, उतना ही जानता है जितना उसकी ज़रूरत होती है। तो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वी हैव टू रिमूव फ्रॉम आवर लाइफ। और ऐसे मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाना ज़रूरी है जिसमें फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी ऑल कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयरफॉर लर्न टू फॉरगिव। हम किसी को माफ़ करना सीखना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एट्रीब्यूट ए पर्सन हैज़। लर्न टू अप्रिशिएट। आजकल कोई भी आप अच्छा काम किए बोल के पैट नहीं करता आपको। अगर कोई नहीं पैट किया आपको, अगर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं किए, या नोबडी हैज़ अप्रिशिएटेड यू, और नोबडी हैज़ टोल्ड समथिंग गुड अबाउट यू, देन यू हैव योर ओन सेल्फ पैट। अपने आप को आप सेल्फ पैट कीजिए और ट्राई टू ट्रीट टू योर सेल्फ। आप अपने आप को ट्रीट देना ज़रूरी है, अपने आप को सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। एंड मोस्टली डू नॉट टेक गुड पीपल फॉर ग्रांटेड। गुड पीपल फॉर ग्रांटेड कभी भी नहीं लेना चाहिए हम, इसलिए कि कभी भी वो बदल सकते हैं। तो इसीलिए फेल्यूर्स से हम कैसा लर्न करें, यानी फेल्यूर्स कभी भी एक स्टेप ऑफ सक्सेस होता है, वो एक स्टेप होती है सक्सेस के लिए। सो वाई डिड दिस हैपन, वाई इट हैज़ हैपनिंग इन माई लाइफ, वाई माई लाइफ इज़ गोइंग लाइक दिस। यू शुड नॉट थिंक दैट वे, यू शुड नेवर क्वेश्चन योर सेल्फ। वो करेंगे तो आपको इंटरनल पीस और इंटरनल इंटीग्रिटी आपकी इफेक्ट होगी। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। हमेशा आज भी मैं कुछ सीखता हूँ, आप भी कुछ सीखिए एवरी डे। एंड एवरी डे व्हेन आई मीट पीपल आई लर्न समथिंग फ्रॉम देम। आई मीट इवन a small child, I learn from them. One day my granddaughter was telling something name of a fish, Metaras or something, which I don't know at all. I don't know. And she knows maybe 7 or 8 names of dinosaurs, the species. I don't know that. तो उससे भी मैं सीखता हूँ ये डेफिनेटली। तो आपको भी ऐसे सीखना चाहिए। और कंटिन्यूस लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एडोलसेंट लर्निंग है, यानी एडोलसेंट लर्निंग एंड अडल्ट लर्निंग है। एडोलसेंट लर्निंग तो हो गई है, अब अडल्ट लर्निंग बाकी है। सो लाइफ लॉन्ग अडल्ट लर्निंग इज़ ए कंपल्सरी थिंग इन आवर लाइफ। आप कुछ ना कुछ रोज़ाना थोड़ा सीखिए और उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट कीजिए अपने लाइफ में, एंड देन ट्राई टू शेयर इट विद अदर पीपल। वर्क एंड फैमिली, वर्क फैमिली बैलेंस आप मेंटेन करिए। एंड इफ़ यू डोंट डू दिस देन इट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू। देन यू विल लूज द either this or that, either you lose work or you lose life. एम्बिशन एंड पीस तो हमेशा रहता है, उसके हिसाब से आप चलिए, उसको आप अपना हथियार, वेपन बनाइए, एंड मेक दैट योर स्ट्रेंथ, एंड देन यू गो अहेड। मटेरियल नीड्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़ को आप हमेशा रेस्पेक्ट दीजिए, एंड ऑलवेज ट्राई टू सी दैट मटेरियल नीड्स दे ऑक्यूपाई ए लेसर पोजिशन इन यू। यानी मटेरियल नीड्स तो हमेशा होती हैं हर एक को, we cannot deny that, but still you need to control that. Success without balance can become another form of failure. So success बोलते हैं सो फेल्यूर पे डिपेंड करता है, बट उसको हम फेल्यूर का एक स्टेप बनाना चाहिए। देर इज़ ब्यूटिफुल फिलॉसफी, किसी ने कहा कि लाइफ इज़ टेम्पररी बट आवर एक्शंस लीव परमानेंट इम्प्रेशंस ऑन द पीपल अराउंड अस। देखो आज हम जाते हैं, कल कोई हमको याद नहीं रखेगा। कितने दिन याद रखेंगे? हार्डली 1 जनरेशन दे विल। अभी हम अपने दादाजी को, ग्रैंडफादर को याद करते हैं डेली? नो। इवन समटाइम्स वी डोंट इवन रिमेंबर आवर फादर एंड मदर। सो दैट इज़ द स्टेज वेयर वी आर नो। सो
वी एंटर दिस वर्ल्ड विथ नथिंग एंड ऑल्सो अल्टीमेटली वी लीव विथ नथिंग, ये तो हर एक को पता है. बाय द एंड ऑफ द जर्नी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमको ये मिलना चाहिए कि whom डिड आई हेल्प, whom डिड आई इंस्पायर, किसको हमने इंस्पायर करा. अगर आपकी लाइफ में आप एक को इंस्पायर करते हैं तो दैट इज़ मोर देन एनफ, दैट मीन्स यू हैव लिव्ड योर लाइफ. whom डिड आई मेक हैप्पी, आप किसी को अगर आंसू नहीं पहुँच सकते तो उसको आंसू भी मत दीजिए. व्हाट नॉलेज डिड आई शेयर, इंपॉर्टेंट. ये ऐसा कहा जाता है कि व्हेन यू गो टू द ग्रेवयार्ड द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल गेट इज यू हैड इल्म, आपको नॉलेज थी और आपने कितने लोगों को ये नॉलेज सिखाई है. व्हाट डिफरेंस डिड माई लाइफ मेक, यानी मेरी लाइफ आज है कल नहीं है, इसका कोई फ़ायदा यानी इसका कोई भी वजूद यानी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा. देर विल नॉट बी एन इम्पैक्ट ऑफ दैट बिकॉज टुडे आई एम देयर, टुमारो आई मे नॉट बी देयर. सो इसका इम्पैक्ट मेरे लाइफ का इस वर्ल्ड में क्या होगा, कुछ नहीं होगा. इट विल नॉट गिव एनी इम्पैक्ट टू एनी वन. बट कंपेयर करते हुए हम एक दूसरे के बारे में एक ईर्ष्या यानी समथिंग लाइक एनवी पैदा करके हम जाएंगे. डोंट डू दैट. सो इसीलिए आप ये सोचो कि आप कंपेयर करो उससे जिसने एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारी है. एक 5 क्वेश्चंस के बारे में मैं बताऊंगा. डिड आई यूज़ माई टाइम वाइजली टुडे, आप टाइम ने अच्छे से यूज़ किया है, वाइजली नहीं, ये चेक कीजिए. डिड आई लर्न समथिंग न्यू, क्या सीखा है मैंने क्या अपने हेल्थ के लिए कोशिश की है. आज कितने लोगों को मैंने सिखाया, कितने लोगों को मैंने इल्म तक डिवाइड किया है अपने. व्हाट कैन आई इम्प्रूव टुमारो, कल क्या कर सकता हूँ मैं, ये सोचिए. इफ़ वी ऑनेस्टली आस्क दिस क्वेश्चंस एवरी डे आवर लाइफ्स विल ग्रेजुअली begin to change. Definitely it will change. So ladies and gentlemen, life is not a rehearsal. This is a life we have. This is the only life we have. हमारे पास कोई रिहर्सल नहीं है इसका. We cannot control the length of our life. We cannot control. But we can influence its depth, quality and purpose. उसकी डेप्थ कितनी होगी हम इसको कर सकते हैं. Therefore अपने थॉट्स को, अपने हेल्थ को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने गोल्स को और इन सारे चीज़ों को मेंटेन करते हुए, अपने फेल्यूर्स को नेग्लेक्ट करते हुए और उसको अपना स्ट्रेंथ बनाते हुए, लर्न फ्रॉम फेल्यूर्स, कीप लर्निंग, लर्न करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं. लिव अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज़. यू डेवलप योर ओन सेल्फ वैल्यूज़ डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनैलिटी एंड डिपेंडिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. गुड ह्यूमन बीइंग्स यूजुअली are professionals and they have a positive influence on others. So because ultimately life is not measured only by the years we live. हमारे सालों से हम कितने साल जिए हैं ये मैटर नहीं करता. इट इज़ मेजर्ड बाय द लाइफ्स वी टच. हम कितने ह्यूमन हार्ट्स को टच किए हैं, दैट मैटर्स एमोस्ट. द लेसन्स वी लर्न, द डिफरेंसेस वी लीव बिहाइंड. हम कितने डिफरेंसेस इस लाइफ में इम्पैक्ट वे में छोड़ के जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है. सो लेट अस मेक ए सिंपल कमिटमेंट. आई विल नॉट मेरली पास थ्रू लाइफ, आई विल लिव इट कॉन्शियसली विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड मीनिंगफुली. ये चीज़ें अगर हम कर लिए तो बस दैट विल सर्व द पर्पस फॉर विच वी हैव कम टू द वर्ल्ड. ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू.